हाय नमः शिवाय। नया दिन नए ब्लॉग के साथ मैं गौरव पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीपी ब्लॉग्स एंड म्यूजिक पर। तो आज का ब्लॉग जो है वो कुछ इस प्रकार से रहने वाला है कि आज से 4 दिन पहले यानी कि 9 तारीख से लेकर 12 तारीख तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की दृष्टि से जो तरुण कार्यकर्ता विकास वर्ग था वो लगा हुआ था। तो आज उसका समापन है। तो आज का ये समापन सत्र जो है वो यहाँ पर एक जहाँ पर हम टिप्पर में आए थे वहाँ से 7-8 किलोमीटर की दूरी पर एक स्थान है जहाँ पर एक गौशाला बनाई गई है जो कि हमारे स्वयंसेवक बंधु की है और साथ में ही वहाँ पर एक मंदिर भी है। तो आज मैं आपको वहाँ का टूर करवाऊंगा और उसके बाद जैसे ही हम यहाँ पर आपको गौशाला और मंदिर का ब्लॉग बता देंगे तो उसके बाद फिर एक ऊपर 1.5 किलोमीटर की दूरी पर एक भोलेनाथ जी का मंदिर है तो वहाँ पर भी आपको ट्रैक करते हुए लेके चलेंगे। तो कुछ इस प्रकार का आज सारे का सारा ब्लॉग रहने वाला है। तो ब्लॉग के साथ बने रहें, आपको बहुत ही आनंद महसूस होने वाला है। तो अभी जो है मैं गौशाला में गौओं को दिखाने के पहले यहाँ पर मंदिर का टूर दे देता हूँ। तो यहाँ पर मंदिर से पहले आपको पंडाल बता देता हूँ। यहाँ पर बहुत ही बड़ा पंडाल हॉल बना हुआ है और साथ में ही हवन कुंड भी। जब भी यहाँ पर भागवत कथाएं आयोजन की जाती हैं तो इसी पंडाल में वो सुनाई जाती हैं और लोग सुनने के लिए आते हैं। तो अब मैं आपको इस मंदिर के मुख्य द्वार पर लेकर चलता हूँ और बताता हूँ कि इस मंदिर में किस किस देवी देवताओं की मूर्तियाँ जो हैं वो स्थापित की गई हैं। तो जैसे ही हम अंदर प्रवेश करेंगे तो आपको यहाँ पर अन्य देवी देवताओं की जो कलाकृतियाँ हैं वो देखने को मिलेंगी। तो सर्वप्रथम आपको यहाँ पर सीताराम जी की कलाकृति देखने को मिलेगी और दूसरे नंबर पर आपको राधे कृष्ण भगवान की। तो कहने का मतलब है यह जो मंदिर है यह कृष्ण जी के ऊपर बनाया गया है और उसके बाद यहाँ पर राम लक्ष्मण सीता और साथ में बजरंगबली जी और उसके साथ में ही यहाँ पर माँ शारदा जी की कलाकृति भी बनाई गई है। और उसके बाद यहाँ पर साथ में ही शिवलिंग रखा गया है और शिवलिंग के पीछे भोलेनाथ जी की मूर्ति भी स्थापित की गई है। तो ये मंदिर जो है यह मुरली मनोहर कृष्ण जी का है। बहुत ही अच्छा मंदिर बनाया गया है। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ गौशाला की तरफ। तो इन्होंने जो है वो मंदिर के साथ ही गौशाला भी स्थापित की गई है। तो सबसे पहले इन्होंने यहाँ पर बैल बांध के रखे हैं और उसके बाद जैसे ही हम गौशाला के और अंदर प्रवेश करते हैं तो आगे फिर यहाँ पर गैया वगैरह भी बांध के रखी हैं और पीछे की तरफ इन्होंने गौशाला भी बनाया है कि जैसे रात्रि का समय होगा तो पूरे पशु जो हैं वो अंदर बांध दिए जाएंगे। फिर एक और तीसरा सेक्शन है, वहाँ पर भी छोटे छोटे बछड़े बछड़ियाँ बांध के रखी हैं जो कि आप आगे देख सकते हैं। तो यहाँ पर भी आप देखें कि छोटे छोटे बछड़ी बछड़े बांध के रखे हैं। और इसके बाद जो है वो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से एक हॉल बनाया है और उसमें पूरा इनका पशुओं का खाना स्टोर करके रखा है जो कि आप देख सकते हैं। तो अब इसके बाद मैं आपको अगली क्लिप ऐड कर रहा हूँ जो कि हम ऊपर दूसरे मंदिर की तरफ जाएंगे तो वो ट्रैक करके और गाना गाते हुए जाएंगे। तो आगे आप देख लें। मातृभूमि दान से पूजता रहे गगन, जन्म सिद्ध भावना स्वदेश का विचार हो। रोम रोम मेरा तो अभी जो है हमने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली है और कुछ इस प्रकार से यहाँ पर बोर्ड लगा है श्री वनखंडेश्वर महादेव मंदिर और लक्ष्मी नारायण मंदिर जी का। तो इस तरफ से अभी हम मंदिर की तरफ जाएंगे, तो ब्लॉग के साथ बने रहें।
तो अभी जो है हम यहाँ मंदिर में पहुँच चुके हैं, जो कि हम ट्रैकिंग करके जिस मंदिर के लिए आए थे उस स्थान पर हम पहुँच चुके हैं। तो आपको बताते हैं कि किस प्रकार का यह मंदिर है। तो चलिए ब्लॉग के साथ बने रहें। तो अभी जो है हम बनखंडेश्वर महादेव जी के प्रवेश द्वार पर पहुंच चुके हैं। तो अब मैं आपको महादेव के मंदिर की तरफ लेकर चलता हूं। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से इन्होंने मंदिर का शेड बना के रखा है। क्योंकि शेड मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहाँ पर एक पीपल का पेड़ है, तो उसके साथ ही इन्होंने भोलेनाथ जी की प्रतिमा शिवलिंग जो है वो स्थापित की गई है। तो वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पर आप हवन कुंड देख लें। यहाँ पर भी इन्होंने मंदिर के बाहर अच्छे तरीके से पंडाल बना के रखा है। होता ही है, अगर कहीं कथा प्रवचन करना हो तो एटलीस्ट यहाँ पर स्थान होना चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर पीपल के साथ ही इन्होंने भोलेनाथ जी का शिवलिंग और पीछे भोलेनाथ जी की प्रतिमा स्थापित करके रखी है। तो आप ये देख लें, बहुत ही खूबसूरत मंदिर जो है वो यहाँ पर बनाया गया है। फिर उसके बाद जैसे ही इस मंदिर की क्लिप ख़त्म हो जाएगी तो यहाँ पर हमारे स्वयंसेवक बंधुओं ने ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टि वर्धना मुर्बारुक विबदना मृत्युर्मोक्षे मामर्तात, तो इस मंत्र का जाप किया। तो वो भी क्लिप आपके सामने मैं साझा करूंगा, तो ब्लॉग के साथ आप बने रहें। तो आगे की क्लिप जो है वो उसी की ही रहने वाली है। तो कुछ इस प्रकार से महामृत्युंजय का जाप रहा। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ शिव गंगा नहाव और चक्रव्यूह पर। तो ये जो अंदर मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर बहुत बड़ी बावड़ी बना के रखी है। यह पहले से ही बनी थी, ये एक नेचुरल सोर्स होता है। तो यहाँ पर शिव गंगा नहाव है। और एक बात मैं आपको बताता हूँ कि जब अभिमन्यु जी चक्रव्यूह में फंस गए थे तो वो अंदर तो पहुँच गए थे, लेकिन उनको बाहर आने का रास्ता नहीं मिला था। तो ये है वो चक्रव्यूह। तो ये आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से जो है वो यहाँ पर चक्रव्यूह बना के रखा है। जैसे ही हमने ट्रैकिंग वगैरह और दर्शन कर लिए और समापन सत्र हमारा ख़त्म हो गया, तो उसके बाद यहाँ पर धाम की प्रक्रिया भी थी जो कि आपने देख ली। फिर जैसे ही समापन हो गया कार्यक्रम का, तो हमने मंत्र उच्चारण किया, तो वो आप देख लें। गौरी शंकर के सोता महादेव की जय। कालहार, दुखहार, दरिद्रहार, कष्टहार, रोगहार, बोलो हर हर महादेव। तो कुछ इस प्रकार से सारे का सारा ब्लॉग रहा, जिसमें आपको गौशाला और गौशाला के पास मंदिर, फिर जो हमने ट्रैकिंग करके आपको मंदिर बताया। तो कुछ इतना ही था ये वाला ब्लॉग। और अंततः फिर आपको सामूहिक चल छायाचित्र के माध्यम से आपको इस ब्लॉग की एंडिंग देखने को मिली। होप करता हूँ आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर ब्लॉग पसंद आए तो ब्लॉग को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय बोले शंकर, लेट्स रॉक।